हाँ जी, आज जो मीटिंग रखी गई है उसका क्या एजेंडा था? अचानक एकदम से मीटिंग क्यों रखी गई किसानों ने मायर टोल के ऊपर? जी, माइड टोल के ऊपर आज आसपास के लगभग 20-25 गांव के मौजूद जो साथी किसान यूनियन के सभी यूनियनों के उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसके अंदर जो हमारे प्रधान थे भाई राजू, वो थोड़े से अस्वस्थ चलते रहने के कारण वो 2-3 साल उन्होंने अपना काम किया और अब वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करना चाहते। अब इसलिए उन्होंने कहा भाई अब किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाए। तो हमने अब आज पूरी सर्वसम्मति के साथ भाई कैलाश उमरा को प्रधान पद के लिए चुना है और सर्वसम्मति से ही भाई नसीब सातरोड छोटी सातरोड से हैं जो, उसको हमने उप प्रधान चुना है और उसको जिम्मेदारी दी है ताकि किसानों की कोई भी समस्या हो तो ये काफ़ी लंबे समय से कई सालों से किसानों में पूरे ज़बरदस्त सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं, किसानों की सेवा की है और ये जिम्मेदारी इनको पूरी सर्वसम्मति से हमने इनको दी है। जो हमारे आसपास के गांव के किसानों की जो पंचायत हुई है उसमें हमारा भाई जो राजू खड़ था उसने अपना इस्तीफा दिया, जो बीमारी के चलते वो आगे काम कर नहीं सके थे और अब आगे भी इनका कंधे से कंधे मिला के साथ देंगे। उन भाई ने इस्तीफा दे दिया और आज नई कमेटी चुन ली गई जिसमें भाई कैलाश मलिक उमरा को प्रधान और नसीब सातोड़ को उप प्रधान और जोगिंदर मैयर को मीडिया प्रभारी बनाया गया है, मुकेश उमरा को कैशियर बनाया गया है। प्रधान जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आज दी गई है, मायर टोल कमेटी का प्रधान आपको बनाया गया है। किस नज़रिए से लेते हो, कितनी जिम्मेवारी मानते हो इस चीज़ को लेकर के? भाई वैसे तो यह जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और मेरे चाचे ताऊ समाज इन्होंने दी है तो मैं इसका कभी भी कर्ज नहीं निभा सकता। मैं अपने खून का एक एक कतरा भी इनको दे जाऊं। मेरा शरीर और मेरी ज़िंदगी आज इन भाईचारे के लिए है। और रही दूसरी बात, अगर मेरे से कोई अपशब्द हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं और आगे भी अगर किसी भाई को मेरे से कोई द्वेष हो मेरे पास आके बोले भाई कैलाश ये चीज़ तेरे यह है, मैं स्वीकार करूँगा उस चीज़ को। धन्यवाद। आपको भी बधाई जी, आपको भी एक पद मिला है उप प्रधान का। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या जिम्मेवारियां आपकी रहेंगी, अब किन मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए आपको उप प्रधान या प्रधान बनाया गया है? ये कमेटी किस चीज़ के ऊपर काम करेगी आने वाले समय में? भाई पहली बात तो ये हमारे मायर जो टोल कमेटी थी, राजू भाई थे, वो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ 3 साल निकाले हैं और अब भाई उसकी थोड़ी तबीयत खराब रही इसलिए ये बाहर हमारे पर डाला गया है कैलाश को प्रधान और मेरे को उप प्रधान। हमारी जिम्मेवारी ये बनेगी हर गांव से 5-7 आदमी जोड़ेंगे। जो किसानों की लड़ाई है पहले लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अगर किसी किसान को कहीं भी रात को अगर दिक्कत होती है तो कैलाश और नसीब और ये हमारे सहयोगी भाई हम रात को भी उसके घर पहुंचेंगे, किसी किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज ने दी है और उसको हम निभा के दिखाएंगे। तो सर जी, जैसा आपने मीटिंग ली है, आप किसान के मुद्दों पर हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। इस मुद्दे से हटके मैं पूछना चाहूँगा, पानी को लेकर के भी पंजाब और हरियाणा की बात चल रही है, वो मुद्दा भी जो है आज गरमराया हुआ है, उसको लेकर के आपकी कमेटी की, आपके संगठन की क्या राय? पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। जो हमारी मीटिंग इमरजेंसी नहीं है, हमारी जो टोल 13 महीने दिल्ली गए थे हम, जब से अब तक महीने के पहले शनिवार को मीटिंग लेते हम, इमरजेंसी नहीं है। इससे पिछली मीटिंग में राजू प्रधान को इस्तीफा दे दिया था और अगला शनिवार को ये पंचायत मीटिंग रख दी थी, अगला शनिवार को प्रधान चुन देंगे तो प्रधान चुनेंगे। और पानी वाली तो ऐसे भाई जी, अब रोड़ा है पाकिस्तान से, पानी का तो कोई मैटर ही को नहीं। अगर मर गए तो पानी आके कराए भाई हमी, तो ये पानी वाले तो बकवास करे। हम देश के साथ हैं और आज एसपी और एसडीएम साहब से मिलेंगे। जो किसान मजदूरों की जहाँ भी प्रशासन ड्यूटी लगाएगा उसका हम पालन करेंगे। क्या लगता है जो इस प्रकार का युद्ध की संभावना फिलहाल बन चुकी है, उसको लेकर के अगर किसानों की जिम्मेवारी की बात आती है, या अगर मैं बात करूं जितने भी रिटायर्ड फौजी उनको भी सतर्क कर दिया गया है, तो किसान किस तरीके से मदद कर सकते हैं इस देश के सेना का या देश का? अगर प्रशासन से हमारे ऊपर कुछ संदेश आता, हम आधी रात को तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए पीछे नहीं हटेंगे। रिटायरमेंट से पहले हम जाएंगे किसान आगे लड़ने के लिए। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मायर टोल कमेटी का चुनाव हुआ है उसमें भाई कैलाश जी प्रधान और नसीब जी उप प्रधान और अन्य पदाधिकारी चुने गए। आज मुद्दा देश की एकता और अखंडता का है। मैं भारतीय किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते
ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, भाई हम इस युद्ध के समय में देश के साथ हैं और देश का किसान तन मन धन से देश के साथ है। किसी प्रकार की भी देश को जरूरत होगी, खून की जरूरत होगी, मैं 50 बार से ज़्यादा खून दे चुका हूँ। अब भी मैं 65 साल का हो गया, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं खून देने के लिए भी देश के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।